तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को अपठित गद्यांश और अपठित काव्यांश दोनों ही चीज़ें सिखाने वाले हैं। और आप लोगों से कहूँगा, मुझे पता है कि आप लोग सोचेंगे भाई इसमें क्या सीखने वाला है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ एक पैराग्राफ और उसके 3-4 एमसीक्यू हैं, मैं आपको वो करा देता हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को ना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दूंगा, उनको आप लोग करके इंस्टाग्राम पे सेंड करना, कर देना, नहीं करना लेकिन अपनी तरफ से जो है वो चेक कर लेना कि आपने सही करा कि नहीं करा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। अपठित गद्यांश में, और यहाँ पे सबसे पहले इस पैराग्राफ को आराम से रीड करो। ठीक है, समझ लो हड़ताल टूट गई। लाला जी, हमें आपसे दुश्मनी तो नहीं है, प्रेस हमें भी उतना ही प्यारा है जितना कि आपको है, बल्कि आपसे भी ज़्यादा है। हाँ, आपसे भी ज़्यादा, क्योंकि आपको तो केवल पैसा लगा रहता है, हमारा खून पसीना लगा है। लाला जी, प्रेस तो हमारा अन्नदाता है, वह हमारा पालक है। कोई भी समझदार आदमी अपने पालक से कभी गद्दारी नहीं करेगा। आपके कंजूसी का असर हमारे शरीर पर तो पड़ा ही, काम पर भी पड़ रहा था, इसलिए मजबूर होकर हमें हड़ताल का सहारा लेना पड़ा। पर देर आए दुरुस्त है, हम काम पर जरूर आएंगे, प्रतिनिधि ने विनयपूर्वक कहा। लालच जी ने संतोष की सांस ली। हड़ताल से उन्हें काफ़ी नुकसान हो रहा था, पर नुकसान उठाकर भी हड़ताल से उन्हें कोई फ़ायदा नहीं था। पराई पीड़ा को समझ लेना उनकी नज़र में ऐसा फ़ायदा था जिसकी तुलना में कुबेर का कोष भी तुच्छ था। तो ये पैराग्राफ था, इसको हमने अच्छे से रीड करा। अब इसके बाद इससे जुड़े जुड़े जो है वो आप लोगों के क्वेश्चंस हैं। मैं आप लोग को इसके आंसर जो है 2 से 3 सेकंड बाद बताऊंगा, आप लोग को सबसे पहले बताना है। तो मैंने आप लोग को पढ़ के बताया, आप लोग बताओ कारीगर ने हड़ताल क्यों की होगी। इसमें आप लोग का आंसर बताना है। ठीक है, डी आंसर नहीं, वो तो मैंने टिक लगाया, आपको इसका आंसर बताना है। अगर आपने मेरे को इसका आंसर जो है वो का बताया है लाला जी द्वारा सुविधाएं ना दिए जाने के कारण, तो आप लोग एकदम सही हैं। आप लोगों ने जो पैराग्राफ की मेन चीज़ थी वो पकड़ ली। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आप लोग का, हड़ताल क्यों टूट गई, जल्दी से बताओ इसका आंसर। ठीक है, अगर आप लोगों ने इसका आंसर जो है वो गा दिया कि अपने मालिक से गद्दारी ना करने की भावना के कारण, तो आप लोगों का एकदम जो है वो आंसर ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आप लोग का, हड़ताल से लाला जी को क्या फ़ायदा हुआ, तीसरे का आंसर बताओ, जल्दी से बताओ यार। गा, इसका आंसर भी आप लोग का गा है, पराई पीड़ा को समझना सीखा। ठीक है, चौथा आप लोग का क्वेश्चन है, देर आए दुरुस्त आए का प्रयोग कब किया जाता है, तो इसका आंसर जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ चौथे का आंसर क्या है। चौथे का आंसर भी आप लोग का यहाँ पे गा है, देर से ही सही पर उचित समझे और करें। पांचवे का आंसर क्या है, पांचवे का जल्दी से बताओ, कुबेर कौन है, जल्दी से बताओ। कुबेर खा, यार आप लोग को सबको साफ साफ बताया, देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं। ठीक है, तो देवताओं के कोषाध्यक्ष को हम लोग जो है कुबेर कहते हैं। एक और यहाँ पे हम जो है वो गद्यांश पढ़ते हैं। देहदान शब्द सुनते या पढ़ते ही सबसे पहला विचार जो दिमाग में आता है वह है मृत्यु। आज नहीं तो कल, कोई पहले तो कोई बाद में मृत्यु को अवश्य प्राप्त होता है। मृत्यु के नाम से ही मन में भय का संचार होने लगता है। मानव शरीरधारी भगवान राम और कृष्ण को भी समय आने पर शरीर त्यागना पड़ा था, जो जन्म के साथ ही निर्धारित है। इसमें भय कैसा, इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। चाहे कोई कितना ही बलवान, धनवान या तपस्वी हो, इससे बच नहीं पाया। सारे संसार के पुराण इतिहास इस बात के गवाह हैं। प्राचीन या वर्तमान विज्ञान कितना ही उन्नत हो गया, लेकिन मृत्यु पे कभी विजय हासिल नहीं कर सका। फिर इस क्षण भर और अंत में राख के ढेर में बदलने वाले शरीर या उसके अंगों को किसी जरूरतमंद के लिए समर्पित कर देने में क्या हर्ज है। और फिर इसे पाने के लिए आपने स्वयं कोई प्रयास नहीं किया है या धन भी खर्च नहीं किया है। तो ये पैराग्राफ आप लोगों ने पढ़ा। इसके बाद आप सभी लोग के सामने क्वेश्चंस आते हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर आप लोग को देने हैं। देहदान शब्द सुनते ही सबसे पहला विचार दिमाग में क्या आता है। अब इसका आंसर यार आप सभी लोग बताओ, जल्दी से बताओ। इसका आंसर है आप लोग का यहाँ पे का, अगर आपने सही कहा है तो बहुत बढ़िया है, मृत्यु अवश्यंभावी है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे, मृत्यु के नाम से भय क्यों क्यों लगता है, तो सेकंड का आंसर है आप सभी लोग का यहाँ पे, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। हाँ, इसका आंसर भी आप लोग का यहाँ पे का, भय नहीं खान का मतलब कि भय स्वाभाविक है। ठीक है, का है इसका आंसर, खाने का। सेकंड का आंसर आप लोग का क्या है। थर्ड क्वेश्चन आप लोग का, पुराण और इतिहास किस बात के गवाह है, तो तीसरे का आंसर है आप लोग का यहाँ पे का, मृत्यु से कोई बच नहीं पाया। और चौथा जो आप लोग का क्वेश्चन है, क्षणभर क्षणभंगुर शब्द का अर्थ क्या है, तो चौथे का आंसर है आप लोग का, क्षण में भंग होने वाली। तो ये बात है, आप सभी लोग को ध्यान रखनी है, का ही इसका आंसर है। अगर आप सही बताते चलो तो बहुत बढ़िया, बेस्ट, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया, जय राम जी की। पांचवा क्वेश्चन आप लोग का है, देहदान से क्या अभिप्राय है, तो पांचवे का आंसर है आप लोग का घ, अंगदान कर देना।
ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी लोग को मैंने बता दिया जो अपठित गद्यांश था उसका मेन मोटिव क्या था। सब चीज़ें आप लोग को समझनी पड़ेगी एग्जाम के अंदर। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपठित गद्यांश के कुछ पीडीएफ्स दूंगा, उनको सॉल्व कर लेना। लेकिन रुको, अभी हम चलते हैं काव्यांश पे, थोड़ी कविता भी करते हैं दो, उसके बाद फिर जहाँ पे कंप्लीट कर देंगे इस वीडियो को, ठीक है। कुछ भी बन, बस कायर मत बन, ठोकर मार, पटक मत माथा, तेरी राह रोकते पाहन। कुछ भी बन, बस कायर मत बन, युद्ध देही कहे जब पामर, दे न दुहाई पीठ फेर कर। या तो जीत प्रीति के बल पर, या तेरा पथ चूमे तस्कर। प्रीति हिंसा भी दुर्बलता है, पर कायरता अधिक अपावन। कुछ भी बन, बस कायर मत बन, ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना। मानवता ने तुझको सांचा, बहा युगों तक खून पसीना। कुछ ना करेगा, किया करेगा, रे मनुष्य बस कातर कंदरन। कुछ भी बन, बस कायर मत बन, तेरी रक्षा का नामोल है, पर तेरा मानव अनमोल है, अमोल है। या मिटता है वह बनता है, यही सत्य की सही मूल है। अपर्ण पर सर्वस्व सर्वस्व मनुष्य को, करना दुष्ट को आत्मसमर्पण। कुछ भी बन, बस कायर मत बन। भाई देखो, कविता पहली बार पढ़ रहा था, ऐसा नहीं था, मेरे को पहले से याद है, मैं फर्स्ट टाइम खुद ही पढ़ रहा हूँ, इसलिए थोड़ी सी बहुत यहाँ पे जो है वो बीच में अटकपन आ गई, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल है, कवि क्या संदेश देना चाहता है। अब देखो यार, कविता वाले में ना यही बहुत बड़ी गुंजर होती है हर बारी, कि आप लोगों को समझने में दिक्कत हो सकती है। तो यार देखो, मैं आपको दूंगा पीडीएफ ना, उनको समझ के करना, बिना चीटिंग करे करना। आंसर भी होंगे, लेकिन आप आंसर देखना मत बड़े भाई, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि कवि क्या संदेश देना चाहता है, तो इसका आंसर है आप लोग का सेकंड, कायर ना बनने का, ठीक है। आप लोगों ने पता कर लिया तो बहुत बेस्ट है। कवि अपना सब कुछ किसे अर्पण करने को कहता है, तो सेकंड का आंसर है आप सभी लोग का क्या है, जल्दी बोलो, थर्ड, मानव को, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपने सही कहा है तो बहुत बढ़िया है। थर्ड है, पाहन शब्द के पर्यायवाची क्या होंगे, तो पाहन शब्द के पर्यायवाची जल्दी से बताओ। तो यार ये तो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। सेकंड है इसका पत्थर और पाषाण, ठीक है, याद रखना, पाहन पत्थर। चौथा है आप लोग का, कवि काव्यांश में युद्ध में दुष्ट जब चुनौती दे, तब क्या नहीं करने की आह्वान जो है वो आह्वान करता है। तो चौथे का आंसर है आप सभी लोग का पहला, पीठ ना दिखाने का।